इस भौतिक जगत का प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि दुख कभी भी उसके पास ना आए और वह दुख शब्द को सुनना भी नहीं चाहता है। लेकिन जो दुख के स्वामी शनिदेव हैं, क्या उनसे कोई बच सका है इस दुनिया में? तो क्यों नहीं आखिरकार लोग दुख से बच पाते हैं? क्योंकि शनि की जो दृष्टियां हैं वह 3, 7, 10 हैं। और याद रखिए 9 ग्रहों में से कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिसको 10वीं दृष्टि प्राप्त हो। बृहस्पति देव जो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह हैं उनको भी केवल 9वीं दृष्टि ही प्राप्त है, अर्थात 10वीं दृष्टि किसी के पास नहीं है। तो शनि की दूरदृष्टि इतनी ज्यादा है कि आप शनि के दुख से बच नहीं सकते हैं। इसके अलावा शनि आकार में भी इतने ज्यादा बड़े हैं कि याद रखिए सबसे बड़े ग्रह हैं और इतने ज्यादा बड़े हैं कि इस भौतिक जगत का कोई भी आदमी उनसे दूर नहीं जा सकता है। तो आखिरकार कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे हम शनि को मना सकते हैं, शनि को रूठने से मना कर सकते हैं, शनि के जो दुख हैं उनको हम रोक सकते हैं। कोई तो तरीका होगा। तो आज हम उसी तरीके पर बात करेंगे। आप वीडियो को अंतिम तक पूरा देखिएगा। आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको शनि को वश में करने का वह तरीका प्राप्त हो जाएगा जिसके बाद दुख आपके पास कभी नहीं आएंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हम इस बात को याद करें कि आखिरकार शनि किस प्रकार से कंट्रोल में आएंगे। तो सबसे पहली बात इस बात को याद रखिएगा कि शनि केवल 2 ही ग्रहों की बातें मानते हैं, क्योंकि बाकी वह किसी की सुनने वाले नहीं है। 9 ग्रहों में से केवल 2 ही ग्रह हैं। कौन से 2 ग्रह हैं? बुध और शुक्र। यही दोनों उनके मित्र हैं। तो पहले तो हमें इन दोनों ग्रहों के लिए कुछ उपाय करने होंगे। अगर आपने बुध और शुक्र को अपने वश में कर लिया ना, शनि आपके ऑटोमेटिक आपके बस में आ जाएंगे। दूसरा, शनि क्या है? शनि का रंग काला है और शनि कठोर भी बहुत है। तो आप समझ लीजिए कि कोई ऐसी वस्तु जो काली हो, कठोर हो, वो कौन हो सकती है? निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे, उसे लोहा कहते हैं। तीसरी बात एक याद रखिएगा कि जो उनके 2 परम मित्र हैं बुध और शुक्र, तो बुध की जो एक प्रकार से धातु है उसे मरकरी कहा जाता है। मरकरी आपने पारा का नाम सुना होगा। और शुक्र की जो धातु है वो चांदी है। यहां पर याद रखिएगा, चांदी जो धातु है वो चंद्रमा की भी है और शुक्र की भी है। तो ये मत समझ लीजिएगा कि चांदी केवल चंद्रमा की धातु होती है। अब आपको एक सूत्र मिल गया कि अगर हमको शनि में को वश में करना है और उसके लिए किसी भी तरह का यंत्र या स्टोन हमको लेना है जिससे हम उसको वश में कर सकें, तो याद रखिए शनि का रंग मैंने आपको बताया काला है, कठोर है, तो वह लोहा है। दूसरा, आपको मरकरी बुध का धातु का प्रयोग करना है और तीसरा शुक्र की धातु का प्रयोग करना है। अब बुध, शुक्र और शनि प्रधान कोई भी रत्न या पारसमणि होगा या यंत्र होगा, याद रखिएगा निश्चित तौर पर आप शनिदेव को अपने वश में कर लेंगे। लेकिन जो भी यह पारसमणि बनेगी या जो भी ये यंत्र या रत्न आप बनेगा, वह याद रखिएगा वह लौह प्रधान होना चाहिए। क्योंकि मुख्य रूप से तो आप शनि को ही अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं ना, तो लौह प्रधान होना चाहिए। उसके बाद जो धातु रहे वह शुक्र की होनी चाहिए, क्योंकि शुक्र ज्यादा योगकारी ग्रह हैं। फिर बुध की होनी चाहिए। तो अब आप कहेंगे कि महाराज दूसरे ग्रह भी तो दुख दे सकते हैं, राहु भी तो दुख से दे सकता है, गुरुदेव बृहस्पति रूठ जाएं तो वो भी दुख दे सकते हैं, सूर्य स्वाभिमान और सम्मान है, बिना स्वाभिमान और सम्मान के इस जीवन में जीने का क्या मतलब? तो बस इसका भी उपाय है कि जो भी रत्न या आप यंत्र बनाएंगे वह लौह प्रधान हो, उसमें शुक्र और बुध के धातु की मात्रा बाकी ग्रहों की अपेक्षा ज्यादा हो। इसके अलावा अन्य जो ग्रहों की धातुएं हैं, चाहे वह सूर्य की हो, चाहे वो बृहस्पति की हो, या चंद्रमा की हो, या मंगल की हो, या राहु की हो, इन सब धातुओं का प्रयोग जो है वह नॉमिनल रूप से ही आपको करना है। और इस प्रकार से जिस यंत्र या रत्न का, पारसमणि का आप निर्माण करेंगे, याद रखिएगा
वह आपके जीवन में चार चांद लगा देगी। अब आपकी मान लीजिए यंत्र या पारसमणि बनाने की एक विधि होती है। अगर आप वास्तव में बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और आपको लगता है कि नहीं वो रिजल्ट तुरंत मिलने चाहिए हमको, तो याद रखिए जब भी कोई यंत्र हो, रत्न हो, पारसमणि हो, उसके निर्माण में हमेशा तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप ओम सन शनिश्चराय नमः, ये उनका बीज मंत्र है या उसे वैदिक मंत्र कह सकते हैं आप शनि का, लेकिन इनका तांत्रिक मंत्र भी होता है ग्रहों का। जैसे शनि का ओम प्राम प्रीम से शुरू होता है, सभी ग्रहों का होता है। तो जब भी आप उसका अनुष्ठान करें, उसको सिद्ध करें, तो कुल मिलाकर तांत्रिक मंत्रों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे उसके जो रिजल्ट हैं वह आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। आप पारसमणि या रत्न या स्टोन के बारे में, यंत्र के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप जो है ये कर सकते हैं। तो यह तो देखिए एक सैद्धांतिक तरीका होता है जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। आपको केवल उस रत्न को, यंत्र को ग्रहण बस करना होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ व्यवहारिक तरीके भी हो सकते हैं जिसको आप कर लें तो तुरंत आपको उससे भी रिजल्ट प्राप्त होगा। जैसे आप जानते हैं शनि को गरीबी कहा गया है। शनि गरीबी का संकेत है, गरीबी के द्योतक भी हैं वो। तो कोई भी गरीब लोग हैं, सेवक गण हैं, मजदूर लोग हैं, आप यदि उनकी सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको किसी भी तरह की सहायता प्रदान करते हैं, इससे भी शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। शनिदेव को ऑनेस्टी कहा गया है, ईमानदारी पूर्वक अपना काम करना, यह भी शनि का एक प्रतीक है। शनि जो है, शनि को दो काम बिल्कुल पसंद नहीं है, एक तो ब्याज लेना और ब्याज देना, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा जुआ खेलना या खिलवाना। तीसरा शराब पीना या पिलवाना। कहने का मतलब यह है कि शनिदेव जो हैं जुआ, शराब, ब्याज के बिल्कुल बिजनेस से या इसको करने से बिल्कुल एक प्रकार से अलग हैं। अगर आप यह उपाय भी अपनाते हैं तो इन उपायों से भी आपका भला निश्चित तौर पे होगा। लेकिन अगर आप तुरंत रिजल्ट चाहते हैं कि नहीं ये शनि रूपी जो दुख हैं वो तुरंत जाने चाहिए, जितनी प्रकार की हमारी समस्याएं हैं, चाहे वो कर्जे की समस्या हो, फाइनेंशियल समस्या हो, आपको किसी तरह की फिजिकली समस्या है उससे हो, या कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, जमीनी विवाद है, तो उसके लिए आप जो मैंने बताया है कि शनि प्रधान जो यंत्र है, रत्न है, पारसमणि है, इनका यदि आप प्रयोग करेंगे निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। आप इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहें तो दिए गए नंबर पे आप जरूर संपर्क करें।